मैडम अभी यहाँ पे गौहत्या की गई थी, कुछ 3 जने का नाम उसमें सीसी कैमरा फुटेज में सामने आए हैं। उसमें जो भाजपा जो उसमें हमारे विधायक जी हैं राजकुमार ठुकराल जी, उस आपके साथ आवर्तक का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में क्या कहना है आपको? देखिए, जिस तरह से हमारे रुद्रपुर में एक बहुत ही निंदित घटना हुई, उसकी मैं पहले भी बहुत निंदा कर चुकी हूँ और हमारा पुलिस प्रशासन से भी उस समय मांग थी कि दोषियों पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द खुलासा हो। और प्रशासन का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने समय रहते शहर के माहौल को बिगड़ने नहीं दिया और उसमें ज़्यादा प्रयास करके उस मामले को शांत किया। और अभी आपने बोला कि वर्तमान विधायक ने जो हमारे और हमारे परिवार के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को तो बहुत अनुशासन वाली पार्टी कहती है, लेकिन उन्हीं के ही विधायक उनकी शासन को, अनुशासन को और उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं। जिस तरह से विधायक ने हमारे परिवार को, जो हमारा परिवार कभी लड़ाई झगड़े में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे परिवार को उन्होंने बहन बेटी की गालियां दी है। तो ये खाली हमारी बहन बेटी नहीं है, सभी समाज की बहन बेटी है कि ये विधायक की एक सोच को दर्शाते हैं कि जो विधायक जो जिम्मेदार पद पर होता है और उसको पूरे शहर की समस्या से लेके शहर के विकास के बारे में सोचना चाहिए। इतनी सार्वजनिक जगह पर जहाँ पर पुलिस प्रशासन भी है, इतने सारे वहाँ पर लोग हैं और ऐसे लोगों के बीच में इस तरह की गलत हरकत करते हैं, उससे उनकी नीच प्रवृत्ति कहीं ना कहीं दर्शित होती है। क्या इसमें कोई राजनीतिक कोई सराहनीय है या जब चुनाव नजदीक आते तब तक इस टाइप की घटना होते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, ये पुलिस की जांच का विषय है कि क्या शरारत थी या अनजाने में हुआ, लेकिन पुलिस अच्छे से जांच करे। और हमारा तो कहना है कि उस घटना के पीछे अगर कोई सूत्रधार है तो उसको जरूर उजागर करे और हमारे रुद्रपुर का माहौल जो बिगड़ता है वो ना बिगड़े, हमारे रुद्रपुर में शांति बनी रहे। क्योंकि पहले ही लोग महंगाई से लेके, कोरोना जैसी महामारी से लेके, बाढ़ जैसी परिस्थितियों से लेके सारा शहर टूटा हुआ है, व्यापारी त्रस्त है, कोई ग्राहक नहीं है, महंगाई से सारे आम जनमानस त्रस्त है। और ऐसे में अगर हमारे रुद्रपुर में अशांति होगी तो और नुकसान होगा। और हम चाहते हैं कि हमारा रुद्रपुर का चहुमुखी विकास हो, सब मिलजुल कर रहे। और आज जिस तरह से लोहड़ी पर्व है, मैं सभी को लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सभी के घर में तरक्की हो और लोहड़ी की शाम को जब अग्नि प्रज्वलित हो तो उसमें सारी बुराइयां खत्म हो और अच्छाइयां फैले, ऐसी मैं कामना करती हूँ। जी, अधिकतर जनता का जिस बार रुझान जाना गया चैनल के माध्यम से, तो जनता का यहाँ कहना है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार, अब की बार मीना की सरकार, तो इसके बारे में क्या कहना है? सभी जनता के पीछे आपका नाम क्यों आ रहा है? देखिए, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से जनता को वादा किया था कि खुशहाल किसान और महंगाई की मार कांग्रेस की सरकार में बहुत ही हम कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षित करेंगे। आप ही बताएं कि महंगाई जो कांग्रेस के समय में 450 का गैस सिलेंडर था, आज 950 रुपये का है। जो सरसों का तेल 60 रुपये का था, आज 200 पार है। डीजल पेट्रोल 67 रुपये 68 रुपया था, 70 रुपया, वो आज 100 पार है। और यहाँ पर आप देख लिए बिजली जो 2.25 रुपये यूनिट थी वो 7 रुपये यूनिट है। तो कहाँ जनता का भला हुआ है? जनता को क्या महंगाई कम करके खुशहाल किया गया है? किसानों ने अपने हक के लिए 1 साल तक लड़ाई लड़ी है, तब कहीं जाके केंद्र सरकार ने घुटने टेके हैं। और युवाओं को रोजगार के नाम पे छला गया है। आप सिडकुल में जाके देखिए, आए दिन हर कंपनी वाले धरने पे बैठे हैं, छटनी हो रही है, निकाला जा रहा है और रोजगार नहीं है। युवा मैं ग्रामीण क्षेत्र में घूम रही हूँ, MBA करे हुए लड़के, BBA करे हुए लड़के घर पर बैठे हैं। तो क्या बीजेपी ने रोजगार दिया? और महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है, आप देख लीजिए ना, रुद्रपुर का एक विधायक जिसको सम्मानित लोग पद पर देखते हैं, ऐसा विधायक वो बहन बेटियों को आए दिन कभी CPU की महिलाओं को गाली देते हैं, कभी उनके घर में पंचायत में हमारे समाज की इंदिरा कॉलोनी की महिला गई थी उसको वाइपर से मारते हैं, कभी हमारे जैसे लोगों को चौराहे पे सार्वजनिक जगहों पे गालियां बहन बेटी की देते हैं। तो ये क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा इनका सार्थक होता है? तो जनता त्रस्त है, जनता चाहती है। और यहाँ पर तो उत्तराखंड में उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया और नजूल का बहुत बड़ा ढिंढोरा पीटता है।
आप जाके निकालिए जो पहले रावत जी के या मैम सामने ये भी आ रहे हैं कि जो भाजपा सरकार है वो नजुल के लिए बहुत इसमें ताकत लगा, अपने जोर लगाया इसमें नजुल भूमि के प्रति हमारे टुकराल जी। इस नजुल नीति के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, हमारे रावत जी ने 16 में नजुल नीति बनाई थी, इन्हीं का भाजपा पार्षद राम बाबू ने रोक लगाई, इन्हीं के लोगों ने रोक लगाई 4.5 साल 4.5 साल तक, और आज वो ढिंढोरा पिट रहे कि हम नजुल नीति ले आए। इसमें कट ऑफ डेट भी सिर्फ 11 की रखी गई है, 11 के बाद के जो लोग हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और रेट जो हमारे समय में 100% था 700% है। अगर किसी का 1 लाख में हो रहा है तो अब 7 लाख में होगा, क्या गरीब आदमी इसमें कर पाएगा? ये सिर्फ छलावा करते हैं और लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। अगर हाईकमांड ने आपको टिकट घोषित कर दिया जाए तो उसमें आगे जनता के लिए क्या क्या करने का उम्मीद रखते हैं आप? देखिए, हमने पार्टी के सामने हमारे बहुत लोगों ने दावेदारी रखी है, हमने भी रखी है, और हमारे और भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने दावेदारी की है। पार्टी जिसको भी टिकट देगी हम एकजुट होकर लड़ेंगे और साथ साथ शहर की बहुत सारी ऐसी समस्या है उनको मैं हल करने का काम करूंगी। अच्छा मैडम, आपको राजनीतिक में आने का क्या उद्देश्य है? राजनीतिक में आखिर क्यों आए हैं? सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत भी खराब है। जैसे कि अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया और जनता ने मुझे अगर चुन के भेजा, अपना प्यार और आशीर्वाद दिया, तो रुद्रपुर में बहुत सारी समस्याएं हैं, चाहे ड्रेनेज सिस्टम की, चाहे सीवर सिस्टम की, और यहाँ पर हाईटेक सब्जी मंडी की ज़रूरत है। आए दिन शहर में जाम लगता है, तो पार्किंग व्यवस्था अच्छी हो, और साथ साथ एक मैं महिला भी हूँ, तो महिला सशक्तिकरण के लिए स्किल डेवलपमेंट महिला के लिए सेंटर खोलूँ, और जैसे टारगेट कैंप इतना बड़ा एरिया है तो वहाँ पर भी एक लड़कियों के लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज आए, और साथ साथ यहाँ पर जो नगर निगम का एरिया तो बढ़ गया है लेकिन सफाई कर्मचारियों की कहीं ना कहीं कमी है। जिस तरह से सीमा विस्तार होने के बाद तो नगर निगम में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हो, ऐसा मैं प्रयास करूंगी। और यहाँ पर कूड़े की ढेर के लिए नगर निगम के मेयर काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी और भी जहाँ सहयोग होगा वो मैं करूंगी। और साथ साथ ये जो फड़ ठेली रेडी पटरी वाले हैं उनका कहीं स्थायी वेंडर जोन बना के उनको स्थायी करने का काम मैं करूंगी। और बहुत सारे शहर के दान पत्र में जो रुद्रपुर में बसे हुए हैं उन लोगों का भी स्थायीकरण हो, और ऐसा प्रयास करूंगी। और आजकल हम ग्रामीण क्षेत्र में घूम रहे हैं, चारों तरफ बिल्कुल विकास नहीं हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, कीचड़ बना हुआ है और लोग बहुत परेशान हैं। लगातार कोरोना बढ़ते जा रहा है, कोरोना की संख्या भी बढ़ते जा रहा है इसमें, तो इसको देखते हुए आपका प्रचार प्रसार कैसे चल रहा है? देखिए, हम बहुत सीमित लोग जाते हैं और पूरा सावधानी रख रहे हैं, कोई भीड़ नहीं जा रहे हैं, हम थोड़े थोड़े लोग कांग्रेस के प्रचार में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। जी, धन्यवाद।